सो हेलो दोस्तों। तो पिछले वाले लेक्चर में हमने यूनिट 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। ठीक है, तो अब हम इस यूनिट में यूनिट 2 के क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको फर्स्ट यूनिट के जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए थे पिछले लेक्चर के अंदर वो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अब ये सेकेंड यूनिट के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्टली रिपीट हुए हैं हमारे प्रीवियस ईयर्स में एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब इन सबको पहले आप यहाँ पे समझो, फिर उसके बाद 2 से 3 बार खुद से ट्राई करके देखो, देन ये टॉपिक आपको क्लियर होगा, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है लेटिस और पोसेट वाला। ठीक है, और उसके बाद हमारा के मैप भी है इसमें। ठीक, तो एक एक करके क्वेश्चन को कवर करते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चंस। सो वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन इज let dm denote the positive divisors of integers m ordered by divisibility. Draw the Hesse diagrams of d24 d15. ठीक है, तो क्या बोला है इसमें कि यहाँ पे मुझे एक डीएम गिवन है और उसमें मेरा डी जो है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ या रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, मतलब ये क्या बताता है कि जिस तरीके से हमारे एलिमेंट्स रिलेटेड होंगे वो किस ऑर्डर से, किस रूल से रिलेटेड होंगे, किस प्रॉपर्टी से रिलेटेड होंगे, डिविजिबिलिटी। ठीक है, और m क्या है मेरा, m है इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब कि जो मेरे आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है नंबर्स। ठीक है, अब d24 का बनाना है और d15। d24 का मतलब क्या है कि 24 के जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, या ऐसे इंटीजर्स जो कि 24 को डिवाइड करते हैं। ठीक, और ऐसे फैक्टर्स जो कि 15 को डिवाइड करते हैं, यानी कि मल्टीपल्स ऑफ 15, वो फैक्टर्स ऑफ 15। ठीक है, तो आप पहले समझ लेते कि हेसे डायग्राम और लेटेस, ठीक है, कुछ लोग के लिए ये वर्ड्स बिल्कुल न्यू होंगे। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं पोसेट क्या होता है। सो पोसेट क्या होता है, पोसेट इज पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। क्या है, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। ऐसे हम इसको लिखते हैं। ठीक है, तो ये मेरा है क्या, पार्शियली ऑर्डर्ड, ये क्या है मेरा सेट, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट या पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन। पार्शियली ऑर्डर्ड में क्या होता है कि हमारा जो रिलेशन है किसी एक गिवन पर्टिकुलर सेट पे, जो हमारा रिलेशन है वो 3 प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। कौन कौन सी, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होता था, ऐसे रिलेशन जो कि तीनों प्रॉपर्टीज फॉलो करते हो। कौन कौन सी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। यानी कि पोसेट जो है वो सिर्फ एक कंडीशन में सिमेट्रिक होगा, कब, जब दोनों एलिमेंट्स की किसी एक ऑर्डर्ड पेयर के जो कि उस रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहा होगा, वो दोनों एलिमेंट्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, जब वो क्या होगा, ये पोसेट मेरा सिमेट्रिक होगा। समझ में आ गया, तो ये मेरा क्या होता है, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। इट हैज टू सेटिस्फाई 3 ऑफ द कंडीशंस, दैट इज फर्स्ट वन इज द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सेकंड वन इज द रिलेशन इज एंटीसिमेट्रिक एंड द थर्ड वन इज रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ठीक है, अब इसके बाद अब इस हम पोसेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन में, इन द फॉर्म ऑफ सम लाइंस। उसमें क्या होता है कि एक ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। ठीक है, और इसको हम विजुअली शो करते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट से रिलेटेड है फॉर अ गिवन रिलेशन। ठीक है, तो यही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या मेरी होती है, ऐसे डायग्राम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 2 का। ठीक है, और इसके ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है, कंफर्म है। ठीक है, तो इसको अच्छे से यहाँ पे समझ लो। ठीक, मैं इसको हटा देता हूँ। अब ऐसे डायग्राम बनाने के हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। क्या होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं, बिल्कुल एकदम से दिमाग में डाल लो।
You have to follow 3 steps to draw Hesse diagram of any given relation. ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप 1 पे आ जाओ. किस पे आ जाओ? स्टेप 1 पे. स्टेप 1 क्या है कि सबसे पहले रिलेशन लिखो. क्या लिखो? रिलेशन लिखो. राइट रिलेशन. ठीक है, रिलेशन का मतलब क्या है कि 24 से क्या क्या डिविजिबल है, समझे? तो सबसे पहले D24 निकालो. होते क्या है? 1. ठीक है, 2, 3, 4, 6. ठीक है, 8, 12 और 24. कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या क्या होते हैं फैक्टर्स? 1, 2, 3, 4, 5 तो होता नहीं है. 6, 7 नहीं होता. 8, 9, 10 नहीं होते. 11 नहीं होता. 12, फिर सीधा 24. ठीक है, ये मेरे क्या आ गए? फैक्टर्स आ गए. यानी कि यही सिर्फ इस 24 से रिलेटेड है अंडर द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी. समझे? ठीक है, अब इसका हमें क्या बनाना है? हेसे डायग्राम बनाना है. हेसे डायग्राम कैसे बनाते हैं? ठीक है, सबसे पहले सबसे छोटा एलिमेंट लिखो. पहले इसके रिलेशंस लिखना सीखो. अच्छा, रिलेशन क्या होंगे बताओ? रिलेशन क्या होंगे? 1, 24. 1 इन सबसे रिलेटेड है. 1, 2 आ जाएगा. 1, 3 भी आएगा. 1, 4 भी आएगा. 1, 6 भी आएगा. 1, 8 भी आएगा. 1, 12 भी आएगा. 1, 24 भी आएगा. ठीक है, उसके बाद 2 किससे आएगा? 4 से आएगा. फिर बताओ, 2 4 से आएगा. 2 6 से आएगा. फिर 2 8 से आएगा. फिर 2 12 से आएगा. फिर 2 24 से आएगा. ठीक है, फिर 3 किससे आएगा? 3 6 से आएगा. 3 12 से आएगा. और 3 24 से आएगा. ठीक है, उसके बाद 4 किससे आएगा? 4 8 से आएगा. फिर 4 12 से आएगा. फिर 24 से आएगा. फिर 6 12 से आएगा. 6 24 से आएगा. फिर 8 24 से आएगा. फिर 12 24 से आएगा. और फिर 24 24 से आएगा. अब यहाँ पे आप एक चीज पूछोगे क्या? अरे 124 तो अच्छा हमने यहाँ पे लिख दिया ना आगे, तो इसको हटा दो. ठीक है, अब ये हमने सब पूरा हो गया यहाँ पे. अब पूछोगे कि ये एलिमेंट जो हैं वो खुद से भी तो रिलेटेड होंगे. तो वो भी यस ऑब्वियसली. ठीक है, कि 1 1 को डिवाइड कर सकता है, 2 2 को, 3 3 को, 6 6 को, 4 4 को, 8 8 को, 12 12 को, 24 24 को. तो वो सारे एलिमेंट्स भी इसमें हमें क्या करने हैं? इस रिलेशन में इंक्लूड करने हैं. ठीक है, ये ध्यान रखो. 1 1 2 2 सारे यहाँ पे वो एलिमेंट्स भी इंक्लूड होंगे. तो पहले रिलेशन लिखना सीख लिया. ठीक है, पहले रिलेशन लिखो. उसके बाद अब इसको हम किस में डिनोट करेंगे? ऐसे डायग्राम में. ठीक है, सीधा सा मैं आपको एक मेथड बताऊंगा तो उससे आपको लिखना आसानी से आ जाएगा. रिलेशंस तो आप आराम से निकाल लोगे. ठीक है, कोई भी सेट होगा उसमें आप देखो कि कहाँ पे डिविजिबिलिटी जो मुझे प्रॉपर्टी दी गई है वो प्रॉपर्टी मेरी उन दो एलिमेंट्स के बीच में एग्जिस्ट कर रही है, उसको सेटिस्फाई कर रही है. उस हिसाब से मैं इस चीज को फॉलो करूंगा. ठीक है, समझ में आ गया? अब देखते हैं ऐसे डायग्राम कैसे बनता है. ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ. तो अब सबसे पहले देखो कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है इनमें, ये बताओ. सबसे पहले 1 है. ठीक है, कि 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिससे सारे एलिमेंट्स क्या हैं? रिलेटेड है. तो उसको हम सबसे नीचे लेके चलेंगे. ठीक है, तो यहां पे मैंने लिख लिया 1. कोई दिक्कत? ठीक है. ठीक है, तो स्टेप 1 बेसिकली क्या होता है कि राइट द रिलेशंस एंड ड्रॉ द लूप्स. क्या होता है? राइट द रिलेशन एंड ड्रॉ द लूप्स. लूप्स मतलब
जो मेरे रिलेशन लिखा है उसके हिसाब से डायग्राम बनाना स्टार्ट करो, लूप्स बनाओ, ठीक है। अब 1 से क्या होगा, एक मेरा होगा 2 कनेक्ट और एक होगा 3, कोई दिक्कत भाई, 1 से 2 होगा और 1 से 3 होगा, ठीक है। 2 से मैं 3 नहीं कर सकता हूँ क्योंकि 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, तो मुझे इन दोनों को अलग अलग लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। 2 से क्या डिविजिबल होगा, अब देख लो, 1 से 2 हो गया, 1 से 3 हो गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, 1 से 2 और 1 से 3, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, 1 से 4 करना है, लेकिन अभी मुझे 2 से 4 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 से 4 करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4, ठीक है। लेकिन मुझे पता है यहाँ पे ये 1 भी 4 से कनेक्टेड है, तो ये यहाँ पे ऐसे जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। उसके बाद 1 6 से कनेक्टेड है, 2 6 से कनेक्टेड है और 3 6 से कनेक्टेड है, तो मैं इसको यहाँ पे लेके चलता हूँ 6, ठीक है। 2 भी इससे कनेक्टेड है और 1 भी इससे कनेक्टेड है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसके बाद 1 6 हो गया, 2 6 हो गया, 3 6 हो गया। अब 1 8 से कनेक्टेड है और 8 से कौन कनेक्ट है, 2 8 से कनेक्ट है, तो 1 2 8, ठीक है। और 4 भी 8 से कनेक्ट है, क्या है, 4 भी 8 से कनेक्ट है, तो 1 2 4, इसके ऊपर क्या आ जाएगा 8, क्योंकि 3 6 से 8 का कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे मैं इस वाली चेन में उसको ऊपर लेके चलूंगा, ठीक है। लेकिन अब मुझे क्या पता है कि 2 भी 8 से कनेक्टेड है और 1 भी 8 से कनेक्टेड है, तो 1 को भी इससे कर दो और इसको भी इससे कर दो, 2 से भी कनेक्ट हो गया, 1 से भी कनेक्ट हो गया, कोई दिक्कत, और 4 से कनेक्ट ये है, ठीक है। तीनों लूप्स इसके आ गए। अब इसके बाद क्या है, 1 से मेरा क्या है 12 कनेक्टेड है, ठीक है। 2 से भी 12 है, 3 से भी 12 है, 4 से भी 12 है, 6 से भी 12 है, 12 तो सबसे कनेक्टेड है ना ज्यादातर। तो अब 6 से क्या कर दो कनेक्ट, 12 कर दो। अब 3 से तो ये हो ही जाएगा, 3 से कनेक्ट हो ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 से होगा, फिर 1 से होगा, ठीक है। 6 से कनेक्ट हो ही गया और 4 से होगा, ठीक है। 4 से कनेक्ट हो गया, कोई दिक्कत। अब इसके बाद आ जाओ 1 से 24, क्या है 1 से 24, फिर 2 से 24, 4 से 24, 8 से 24, 12 से 24 और 24 से 24, दैट मीन्स ये तो अब सबसे कनेक्टेड है, 8 से भी कनेक्टेड है, 12 से भी कनेक्टेड है, सबसे ऊपर ये एलिमेंट आ जाएगा। 8 12 से हो गया, उसके बाद फिर करो 1 से, ठीक है, फिर करो 4 से, फिर करो 6 से, ठीक, फिर करो 2 से और फिर करो 3 से, ठीक है। ये लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गया, पर कोई बात नहीं, ठीक है, समझ में आना चाहिए कि कैसे कैसे लूप्स एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। हर एक को पहले कनेक्ट करोगे आप, रिलेशन लिखोगे, देन लूप्स बनाओगे, ठीक है। अब इसके बाद हमें इसे और सिंप्लीफाई करना, और कुछ नहीं करना, ठीक है। क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना, ठीक। अब सिंप्लीफाई कैसे करना है वो देखते हैं, तो इसको थोड़ा सा उठा के साइड में रख लेते हैं। ठीक है, हमने इसको उठा के यहाँ पे रख लिया। अब स्टेप 2 है मेरा, इसको भी थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, स्टेप 2 क्या है मेरा, रिमूव ट्रांजिटिविटी। रिमूव ट्रांजिटिविटी, रिमूव ट्रांजिटिविटी का मतलब क्या है कि मैंने पता है यहाँ पे क्या हुआ था कि मेरा जो ये था इस वाले में कि 1 से 2 कनेक्ट है, 2 से 4 है, तो 1 से 4 कनेक्ट हो रहा है, 1 से 2 है, 2 से 4 है, 4 से 8 है, 1 से 8 कनेक्ट हो रहा है, 2 से 8 कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जा रही है।
तो इसी ट्रांजिटिविटी, इस ही रिपीटिशन को रिमूव करने के लिए हमने यहाँ पे स्टेप लिया कि हम डायरेक्टली कनेक्टेड बस छोड़ेंगे, जो इंटरकनेक्शंस बन रहे हैं ट्रांजिटिव नेचर की मदद से, उन सारे कनेक्शंस को, उन सारे रिलेशंस को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, जिससे हमारा जो हेसे डायग्राम है वो और ज्यादा क्लियर एंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक, तो ऐसे ही था, हमने यहाँ पे बनाया था। अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, सीधा सिर्फ कनेक्ट करेंगे इनको। 1, ठीक है, 1 से क्या कनेक्ट किया था मैंने, 2 और 3। मतलब अब ये ध्यान रखना है कि बनाना वैसे ही है, स्टेप बिल्कुल वैसे ही लेके चलने हैं, बस ट्रांजिटिव लूप्स नहीं बनाने हैं। ठीक है, कि जैसे 1 2 से है, 2 4 से है, तो 1 से 4 ये वाला लूप नहीं बनाना है। ठीक है, अब 1 2 से हो गया, 2 किससे हो गया, 4 से हो गया, 3 किससे था, 6 से था, वो तो सीधा आप अब यहाँ से बना लोगे आप। 1 2 से, फिर 2 4 से, 1 3 से, 3 6 से, फिर 2 4 8, तो 4 के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, 8 आ जाएगा। ठीक है, 6 के बाद क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और ये आ जाएगा तुम्हारा 24। कोई दिक्कत यहाँ तक, इजी है। अब यहाँ पे हम कुछ चीजें हमने छोड़ दी हैं। इन्होंने बोला कि ट्रांजिटिविटी रिमूव करनी है, बीच के रिलेशंस नहीं रिमूव कर सकते हो आप। ठीक है, तो अब क्या, कौन से रिलेशन, 2 भी तो 6 से कनेक्टेड है ना, और 4 भी 12 से कनेक्टेड है, क्योंकि हमेशा रिलेशन जो होता है वो एक चेन में होता है। ऐसे नहीं होता कि 4 6 से रिलेटेड है, नहीं, हमेशा रिलेशन अपवर्डली कनेक्टेड होता है। ठीक है, 4 का 12 से है, यहां से पता लग रहा है, लेकिन 4 का 6 से नहीं है, 2 का 3 से नहीं है, ठीक है, 8 का 12 से नहीं है। ठीक, जब तक आप उन्हें डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करोगे, जब तक उनका रिलेशन यहाँ पे स्टेब्लिश नहीं होगा। ठीक है, चेन में है तो अलग बात है, वहां पे तो फिर ट्रांजिटिविटी हो जाएगी, अब वो उस चीज को हमें हटाना है। ठीक है, अगर चेन में नहीं है, पैरेलली दोनों साथ में चल रहे हैं, तो वहां पे कोई रिलेशन उनके बीच में नहीं होता है। ठीक है, तो वहां पे आपको रिलेशन स्टेब्लिश करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा सेकेंड स्टेप हो गया। एंड थर्ड स्टेप कुछ भी नहीं है, हल्का सा बस इसमें है कि जैसे ना हम डायग्राम बनाते हैं तो थोड़ा सा मतलब वाइडर बना देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जितने भी एरोज है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होने चाहिए। तो मैंने तो पहले ही यहाँ पे अपवर्ड में लिया इनको। ठीक है, तो बेसिकली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा वाइड करके भी लिख सकते हो, और बाद में थर्ड स्टेप में आप इसको थोड़ा सा शॉर्टर कर देना। ठीक है, और ये सारे जो एरोज हैं, ये जो एरोज यहाँ पे हैं, ये सब अपवर्ड डायरेक्शन में होने चाहिए, जिससे रिलेशन जो है वो क्लियरली शो हो सके। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये मेरा हो गया क्या, हेसे डायग्राम D24 का। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्टेप 3, ऑल एरोज शुड बी अपवर्ड, ऑल एरोज शुड बी अपवर्ड। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो, फिर सेकंड पे चलते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। D15 क्या होता है? D15 मतलब डिविजर्स ऑफ 15 या फैक्टर्स ऑफ 15। क्या क्या होंगे बताओ? 1 3 5 15, यही होता है बस। ठीक है, 4। तो अब इसका बनाते हैं, रिलेशन बनाओ पहले। फर्स्ट क्या था, राइट रिलेशन। आर क्या हो जाएगा, पहले 1 1 से कनेक्ट होगा, ठीक है, फिर 1 3 से, 1 5 से, 1 15 से। ठीक है, उसके बाद 3 15 से, 3 3 से होगा पहले, फिर 3 15 से होगा, ऐसे ही 5 5 से होगा, और 5 15 से होगा, फिर 15 15 से होगा। ये मेरे क्या हो गए, सारे रिलेशंस हो गए। अब इनको मैं ड्रॉ करूंगा। ठीक है, राइट रिलेशन एंड ड्रॉ द लूप्स। ठीक है, अब ये लूप हमें बनाने हैं। ठीक, तो
सबसे पहले क्या लूंगा, नीचे 1 लूंगा, ठीक है। उसके बाद ऊपर 3 5, दोनों को वर्टिकली लेके चलूंगा क्योंकि 3 और 5 में कोई रिलेशन नहीं होता, अगर रिलेशन होता तो फिर हम एक चेन में लेते सीधा, ठीक है। तो 1 से 3 कनेक्टेड है, 1 से 5 भी कनेक्टेड है, तो 1 से 1 कनेक्ट है ही, 1 से 5 हो गया, 1 से 3 हो गया, तो ये भी कंडीशन हो गई, ये भी कंडीशन हो गई, ये भी कंडीशन हो गई। अब देखेंगे कि 3 से कौन कनेक्ट है, और 3 से 3 कनेक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो खुद एलिमेंट हो गई कनेक्ट। उसके बाद 3 से 15 कनेक्टेड है, तो 3 से 15 हो जाएगा, और 5 से भी 15 कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ तक लूप सॉल्व हो गए। अब 1 से 15 बच गया, 1 से 15 में क्या करोगे, यहाँ से एक सीधी लाइन बना दोगे, तो ये मेरा रिजल्ट हो गया किसका, स्टेप 1 का, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक, नोट कर लो उसको। अब इसको हम थोड़ा करते हैं, क्या छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। स्टेप 2 क्या था, रिमूव ट्रांजिटिविटी, क्या था, रिमूव ट्रांजिटिविटी। रिमूव ट्रांजिटिविटी में क्या है, 1 3 5 जो ये बीच में हमारी एक ट्रांजिटिविटी गई थी कि 1 3 से कनेक्ट है 3 15 से, तो 1 15 से ट्रांजिटिव, 1 5 से कनेक्ट है 5 15 से, और 1 15 से ट्रांजिटिव। इन दोनों ट्रांजिटिविटी को हमें क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। अब ये रिमूव हो गई तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, 1 से 15 मेरा यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, कोई यहाँ पे 1 से 15 के बीच में रिलेशन नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, ये फाइनल मेरा आंसर आ गया, ठीक है। स्टेप 3 क्या था, ऑल एरो शुड बी अपवर्ड, तो थोड़ा सा इसको ऐसा बना, ये मेरा क्या हो गया, रिक्वायर्ड ऐसे डायग्राम। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हम प्रॉपर आंसर करेंगे, ठीक है। कोई समस्या, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है इस यूनिट के क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन ऐसे लेटेस्ट वाला करेंगे, एक क्वेश्चन के मैप वाला करेंगे, जिससे आपका इंटरेस्ट भी इस लेक्चर में बना रहे, ठीक है। इसमें क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग बूलियन फंक्शन इन डीएनएफ एज वेल एज सीएनएफ फॉर्म, fxyz इक्वल टू एक्स वाई बार प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई, ठीक है। अब दो फॉर्म्स होती है हमारे पास, डीएनएफ सीएनएफ। डीएनएफ क्या होता है, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। क्या होता है, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, मतलब इसमें हम सम ऑफ क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट्स, क्या निकालते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, और उसमें सीएनएफ में क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम्स, ठीक है। तो डीएनएफ क्या होता है मेरा, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। सीएनएफ क्या होता है, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। ये मेरी यहाँ पे दो नॉर्मल फॉर्म्स हो गए। अब मैं इनको 1 बाय 1 करके आपको सिखाऊंगा कि कैसे इसमें कन्वर्ट करते हैं। डिसजंक्टिव में क्या होता है कि हम सम ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म में इसको शो करते हैं, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ सम्स की फॉर्म में, ठीक है। तो 1 बाय 1 इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम डीएनएफ के लिए करते हैं, देन हम सीएनएफ के लिए करेंगे। इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, लिख लेता हूँ उसको नीचे एक्सप्रेशन को। ठीक है, ये मेरा क्या है, एक्सप्रेशन, ठीक है। इसकी अब मुझे क्या निकालनी है, डीएनएफ निकालनी है। फर्स्ट मैं कर रहा हूँ क्या, डीएनएफ,
डीएनएफ मतलब डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें देखो सीधा सा स्टेप है, बहुत ये अच्छी मतलब यहाँ पे ट्रिक है जो आपको फॉलो करनी है इसको सॉल्व करते हुए, बहुत आसानी से डीएनएफ सीएनएफ का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है, देखो x है y है, क्या है यहाँ पे x भी है और y भी है, क्या मिसिंग है z, क्या मिसिंग है z, x y बार z प्लस z बार, कोई दिक्कत, x है z है, क्या मिसिंग है y, x z y प्लस y बार। ठीक है, क्या मिसिंग है यहाँ पे z, x y x प्लस x बार, कोई दिक्कत, ये मेरा यहाँ पे क्या कौन सा लॉ हो गया, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या हो जाएगा एक्स वाई बार जेड प्लस जेड बार। अब बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसको तुम अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या हो जाएगा एक्स वाई बार जेड प्लस एक्स वाई बार जेड बार। ठीक है, फिर एक्स एक्स जेड वाई, फिर एक्स जेड वाई बार, फिर एक्स वाई यहाँ पे z प्लस जेड बार, क्या होगा z प्लस जेड बार, क्योंकि z मिसिंग है यहाँ पे, x गलती से। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स वाई जेड हो जाएगा और एक्स वाई जेड बार हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर दो, पहली टर्म आ गई मेरे पास एक्स वाई बार जेड, ठीक, प्लस, ठीक है, प्लस एक्स वाई बार जेड बार, ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक, फिर एक्स जेड वाई बार, एक्स एक्स जेड वाई बार मेरी हो गई, तो इसको हम रिपीट यहाँ पे नहीं करेंगे, फिर एक्स वाई जेड मेरी हो गई यहाँ पे, देन मेरा एक्स वाई जेड बार, ये मेरी क्या हो गई, इज द रिक्वायर्ड डीएनएफ। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, डीएनएफ मेरा ये सॉल्व हो गया। ठीक है, बहुत इजी था, बस इसमें एक स्टेप ध्यान रखना है कि जो एलिमेंट ना हो उसका बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ आप वहां पे रिप्लेस कर दो। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे मल्टीप्लाई में 1 है, तो 1 को मैं लिख सकता हूँ ना बाय कॉम्प्लीमेंट, z प्लस जेड बार क्या होगा 1 होगा, x प्लस एक्स बार क्या होगा 1 होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं x को 0 लूँ तो x बार क्या होगा 1, तो 0 प्लस 1 क्या होता है 1, और अगर x को 1 लूँ तो x बार क्या होगा 0, तो 1 प्लस 0 भी क्या होता है 1, तो ऑलवेज 1 रहेगा, तो इसको मैं 1 को इससे रिप्लेस कर सकता हूँ और अपनी डीएनएफ फॉर्म को ऑब्टेन कर सकता हूँ बहुत इजी मेथड से। ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, देन मैं सीएनएफ पे मूव करता हूँ। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन द सीएनएफ। सीएनएफ क्या होता है, सीएनएफ में क्या होता है, हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, अच्छा जो मैंने साइड में स्टेप्स लिखे थे वो बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सा लॉ यूज़ करके आप यहाँ पे ऑब्टेन कर रहे हो अपने स्टेप्स। ठीक है, उससे क्या रहता है कि एग्जामिनर को भी चेक करने में आसानी होती है और आपको मार्क्स मिलने के भी चांसेस आपके बढ़ जाते हैं।
ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना जब भी CNF DNF का क्वेश्चन करोगे तो साथ में जो आपने वहाँ पे कोई लॉ या कोई प्रॉपर्टी परफॉर्म की है, यूज की है, उसको आप बराबर में मेंशन जरूर करोगे। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक्स वाई बार और एक्स वाई, तो यहाँ पे आपको कॉमन दिख रहा है, उसको कॉमन ले लो सबसे पहले। एक्स वाई बार प्लस वाई प्लस एक्स जेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय कॉम्यूटेटिव लॉ हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, बाय कॉम्यूटेटिव लॉ हमने क्या ले लिया, एक्स यहाँ से कॉमन ले लिया। उसके बाद वाई प्लस वाई बार क्या होता है, 1, बचा एक्स प्लस एक्स जेड। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्या हो गया, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। एक्स प्लस एक्स जेड। ठीक है, अब मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स किससे, बाय एब्जॉर्प्शन लॉ। बाय एब्जॉर्प्शन लॉ मेरा एक्स प्लस एक्स जेड किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के। कोई दिक्कत, ठीक है, कैसे हुआ आप पूछेगा कोई, 1 प्लस जेड, 1 प्लस जेड क्या होता है, 1 ही होता है, 1 में कुछ भी प्लस करो 1 ही आएगा। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा में, तो मैं इसको अगर नहीं भी लिखूंगा तो यहाँ पे काम चल जाएगा। ठीक है, तो अब मेरा क्या आ गया यहाँ पे, एक्स आ गया। ठीक है, तो अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ जिससे हम आगे के स्टेप्स को कर सकें। पहले ऐसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, देन आगे के स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये मेरा हो गया इसका सिंप्लीफिकेशन। देन अब क्या करना है इसके आगे, अब इसमें मुझे सारी टर्म्स लेके आनी है क्योंकि मैं नॉर्मल फॉर्म सॉल्व कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, नॉर्मल फॉर्म सॉल्व कर रहा हूँ। अब नॉर्मल फॉर्म के लिए और कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म के लिए, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सारी सम्स को, सारी जो हमारी टर्म है, जो मिसिंग टर्म्स है, उनको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 0 लिख सकता हूँ। ठीक है, 0 क्या होता है, 0 क्या होता है, y इंटू वाई बार, किससे, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, अब बाय एब्जॉर्प्शन लॉ, x प्लस वाई और x प्लस वाई बार। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ पे क्या हो गया, बाय एब्जॉर्प्शन लॉ। ठीक है, बाय एब्जॉर्प्शन लॉ। इसके आगे के स्टेप हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, x प्लस वाई प्लस 0, x प्लस वाई बार प्लस 0। ठीक है, यहाँ पे भी मैं ऐसे ही मैं लेके चल सकता हूँ ऐड करके। ठीक है, अपने आप से अजम्पशन। अब इस 0 को अगेन बाय कॉम्प्लीमेंट लो, क्या मिसिंग है यहाँ पे, z मिसिंग है, तो z की टर्म लिखूंगा, z इंटू जेड बार, x प्लस वाई x प्लस वाई प्लस जेड इंटू जेड बार इंटू एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड इंटू जेड बार। यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय एब्जॉर्प्शन लॉ, बाय एब्जॉर्प्शन लॉ। ठीक है, पूरा लिखना आप यहाँ पे। अब फिर से बाय एब्जॉर्प्शन लॉ नहीं, यहाँ पे बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ आएगा क्योंकि हमने कॉम्प्लीमेंट को सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन लॉ हम नीचे लगाएंगे जब हम इसको खोलेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बार, इसको हमने ऐसे खोल दिया। ठीक है, ऐसे ही है, उसको खोलेंगे x प्लस वाई प्लस जेड
इंटू एक्स, वाई बार है यहाँ पे, वाई बार प्लस जेड बार। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे सारी टर्म्स आई थिंक डिफरेंट ही है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बार, एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड, एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड बार। तो ये मेरी आ गई, इज द रिक्वायर्ड CNF। ये मेरा आ गया क्या, CNF एक्सप्रेशन आ गया, जो कि मुझे इस टर्म से यहाँ पे निकालना था। कोई समस्या यहाँ तक? ठीक है, बहुत ध्यान से इन चीज़ों को लेके चलो, अच्छे समझ में आ जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं। ठीक है, तो बेसिकली हमें बस क्या ध्यान रखना है कि जो टर्म्स मिसिंग हैं उन टर्म्स को किसी भी तरीके से यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है कॉम्प्लीमेंट लॉज का यूज करके। ठीक है, तो ये मेरी क्या आ गई, प्रोडक्ट ऑफ सम की टर्म्स आ गई, जो कि मुझे CNF फॉर्म में चाहिए थी। कोई दिक्कत? समझ में आ गया यहाँ तक? देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो आप सबने नोट डाउन कर दिया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जल्दी से। क्या गिवन है, इफ ए एक सेट है जिसमें हमें कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, बी ऑर्डर्ड बाय द रिलेशन ए डिवाइड्स बी। ठीक है, यहाँ पे भी कौन सा रिलेशन है, डिविजिबिलिटी का, कि जो मेरा पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, तो देन ड्रॉ द हेसे डायग्राम। हेसे डायग्राम मुझे बनाने को बोला। तो सबसे पहले क्या होता है हेसे डायग्राम में मेरे पास, सबसे पहले क्या करता हूं मैं, राइट द रिलेशन। सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, रिलेशन लिखना है। ठीक, तो रिलेशन लिख लो। बताओ कौन कौन डिवाइड करेगा ए बी को। क्या होगा सबसे पहले, मैं वो सारे एलिमेंट्स नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, जो मतलब जो सारे एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड होते हैं वो आप इसमें खुद से इंक्लूड कर लेना। मैं डिफरेंट एलिमेंट्स के ऑर्डर पेयर बना रहा हूँ। ठीक है, अब 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 6, 1 से 12, 1 से 18, 1 से 36। ठीक है, ये सारे मेरे ऑर्डर पेयर हो गए। उसके बाद क्या बनेगा मेरा, 2 से 4, 2 से 6, 2 से 12, 2 से 18, 2 से 36। ठीक है, सारे डिविजिबल हैं 2 से। उसके बाद मेरा 3 से, बताओ, 3 से 6, 3 से 12, 3 से 18, 3 से 36, फिर 4 से 12 और 4 से 18 डिविजिबल नहीं होता, 36 होगा। ठीक है, 6 से 12, 6 से 18, 6 से 36। ठीक है, उसके बाद 12 से 18 डिविजिबल नहीं होता, 12 से 36 और एज इट इज 18 से 36, और लास्ट में क्या जाएगा तुम्हारा वही 36 से 36। ठीक है, ऐसे ही मेरे सारे रिलेशंस आ जाएंगे। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद करना है इसका लूप्स बनाने हैं। राइट द रिलेशन एंड ड्रॉ द लूप्स। देखो रिलेशंस बनाने का फायदा होता है कि
आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, तो इससे आपको मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक। तो वहां पे भी आप ऐसे ही रिलेशंस बना के आना, देन उसके बाद लूप्स बनाना, ठीक है। इसके बाद करते हैं आप सबसे, ऐसा कौन सा एलिमेंट है सबसे कनेक्टेड है, 1, उसी से हम लूप बनाना स्टार्ट करेंगे। 1, 1 से क्या कनेक्ट करूँ पहले बताओ, 2 कर दूँ, 2 यहाँ पे हो गया, 3 यहाँ पे हो गया, ठीक है, बिल्कुल पहले वाले की तरह हो रहा है यहाँ पे, ठीक। उसके बाद 2 से 4 हो गया, ठीक। अब 2 से 4 है, 4 और किसी से है नहीं है, 2 से 6 है, 6 और किसी से है, किससे, 3 से, तो मैं यहाँ पे 3 से लेता हूँ, क्योंकि 2 और 3 के बीच में मेरा कोई भी रिलेशन नहीं बन सकता है, इसलिए मैं इसको क्या लेके चल रहा हूँ, 3 के ऊपर लेके चल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 2 किससे कनेक्टेड है, 12 से, 12 से और कौन कनेक्टेड है, 3 भी कनेक्टेड है, 6 भी कनेक्टेड है, तो कहाँ से लेके चलूंगा मैं, 3, 6 से, ज्यादा नंबर ऑफ कनेक्टिविटीज है यहाँ पे, तो ये मेरा हो गया 12, ठीक है। अब आ जाओ 18 पे, 2 से 18, 18 किस किस से कनेक्टेड है, 3 से भी कनेक्टेड है, 6 से भी कनेक्टेड है, तो फिर से अगेन 18, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या होगा बताओ, उसके बाद होगा तुम्हारा 2 से 36, 36 किससे कनेक्टेड है, 18 से, किससे कनेक्टेड है, 18 से, तो ये मेरा क्या हो गया, 36 हो गया, ठीक है। उसके बाद बस सीधा बस यही कनेक्टेड है सारे, है ना। अब लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई, कि मैं 1 से 2 को कर दिया, 2 से 4 को कर दिया, लेकिन 4 मेरा 12 से कनेक्टेड है, लेकिन 18 से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि मैं अगर इसको यहाँ से ऐसे जोड़ता हूँ तो यहाँ पे मेरा 4 जो है वो किससे कनेक्ट हो जाएगा, 18 से, और वो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसमें मैं थोड़ा सा क्या करूंगा, चेंज करूंगा, ठीक है। जब आप क्वेश्चंस करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो चीज़ों का पता लगता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से समझने से काम नहीं चलेगा बस, ठीक है, यहाँ से समझो, उस चीज़ को खुद से करो, और 2-3 बार करो कम से कम, और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करो इसी के, जब आपको ऐसे कनेक्टिविटी समझ में आएंगी, कैसे मुझे कहाँ पे क्या चीज़ रखनी है, ठीक है। तो अब देखो क्या हम इसमें करेक्ट करेंगे कि हमारा ये सही हो जाए, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ कि अभी इसको हटाता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं 4 से 12 को कनेक्ट कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, 4 से 12 को, क्योंकि मुझे 4 से 12 को ही कनेक्ट करने में वहां पे दिक्कत आ रही थी, बाकी तो सब सही चल रहा था, तो 12 को मैंने उठा के 4 के ऊपर रख दिया, ठीक है। और यहाँ से 6 से किसको कनेक्ट कर दिया, 18 को, ठीक। अब बात रही कि अब मुझे 3 और 6 को भी 12 से कनेक्ट करना है, तो कैसे करूंगा, सीधा 6 से यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दो, तो 3 से 6 हो गया, 6 से 12 हो गया, 2 से 4, 4 से 12, अब 2 से 18 होना है, क्या होना है, 2 से 18 भी कनेक्ट होना है, तो 2 से 18 कैसे होगा, 2 से 18 ऐसे होगा, कोई दिक्कत, पक्का। हम्म। अब मुझे क्या करना है, आप कनेक्ट 36 कनेक्ट करना है, तो ये 18 से भी है और 12 से भी है, ये आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, पक्का क्लियर, इसको नोट डाउन करो, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सेकंड में पहले ट्रांस सारे एक दूसरे से कनेक्ट कर लेना, देन ट्रांजिटिविटी हटा के ऐसे आपके रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है।
ठीक है, यहाँ तक हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। के मैप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आने के मतलब लगभग 100% चांसेस है कि AKTU में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। के मैप कार्नोफ मैप्स है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक ग्राफिकल मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है, जो मेरा क्या होता है, कार्नोफ मेथड होता है, ठीक। दो तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं, POS और SOP, ठीक है, दोनों फॉर्म में। अब यहाँ पे हमें किसकी फॉर्म में गिवन है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, कौन सी फॉर्म है, SOP, ठीक, SOP के फॉर्म में हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं, बनाते हैं पहले क्या, कार्नोफ मैप की टेबल, ठीक है। कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम के मैप का कितना वेरिएबल डायग्राम बनाएंगे, कौन सा वेरिएबल के मैप है ये, 3 वेरिएबल के मैप है, ठीक है, 3 वेरिएबल के मैप है, ठीक है। तो के मैप का आप मतलब तो समझ ही गए होगे कि के मैप जो होता है वो एक बूलियन अलजेब्रा की बूलियन एक्सप्रेशन के सिंप्लीफिकेशन को आसान बनाने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए किसी भी एक्सप्रेशन को इजीली यूज होता है, ठीक है। कैसे, अब देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ अपना, क्या है, F ABC बार A डैश BC डैश A डैश B डैश और C डैश, ठीक है। अब 3 वेरिएबल आ जाओ, क्या है यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये बना लिया, ठीक है। यहाँ से इसको 3 वेरिएबल्स के लिए कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 8, तो हम 8 बॉक्सेस लेके चलेंगे, तो 1 3, ठीक है। ये मेरा 3 वेरिएबल के मैप के लिए हमारी टेबल हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्या है मेरा, A ले लो और यहाँ पे ले लो BC, ठीक है। अब SOP में ध्यान रखनी है, बातें बहुत जरूरी है, 0 जो होता है वो A होता है और 1 जो होता है वो क्या होता है, 0 जो होता है वो A बार होता है और 1 जो होता है वो क्या होता है, बताओ, A, नॉर्मल A, मतलब नॉर्मल A, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें ध्यान रखनी है, 0 को A बार और 1 को A इन केस ऑफ SOP, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे 0 लिखो 1 लिखो, ठीक है। 2 कंडीशन हो सकती है यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज है, 4 मतलब 0 1 2 3, 0 0 0 1, अच्छा। अब इन सब में हम एक 4th वाले को पीछे शिफ्ट करके चलते हैं, ठीक है। जब 4 पॉसिबिलिटीज बनती है तो 0 1 3 2 ऐसे लेके चलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, बताओ, 1 1 और 1 0, ठीक है, कोई दिक्कत। अब SOP है तो यहाँ पे A बार, यहाँ पे A, ठीक, यहाँ पे B बार C बार, यहाँ पे B बार C, यहाँ पे BC और यहाँ पे BC बार, कोई दिक्कत, समझ में आ गया, ठीक। अब देखते हैं, यहाँ पे पहले नंबरिंग कर दो, 0 1 3 2 4 5 7 6, ठीक है। एक पीछे शिफ्ट करते हैं, बस ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है कि टेबल बनाते समय, ठीक है। अब ये 3 वेरिएबल का भी 4 वेरिएबल का ही बताऊंगा, ठीक। अब थोड़ा दोबारा बना लेते हैं, 0, ठीक है। अब कॉम्बिनेशंस मिलाओ यहाँ से जो ये दिया हुआ है, A और BC, मतलब यहाँ पे फर्स्ट के लिए A लेना है और सेकंड के लिए BC लेना है, तो A ले लिया, BC कहाँ है, ये रहा, ABC, तो ये वाला होगा, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, ठीक। SOP के केस में हम के मैप में 1 फिल करते हैं, POS के केस में 0 फिल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या फिल करना है,
1 फिल करना है। 1 कैसे फिल करना है? कॉम्बिनेशन मैप करोगे, ए को बीसी से मैप कराओ, ए को बीसी से मैप करा दिया तो कौन सी रो बैठी? ए वाली रो, बीसी वाला कॉलम। ठीक है, तो मेरा ये वाला कॉलम सेलेक्ट हो गया, ये वाला सेल सेलेक्ट हो गया, इस सेल में हमने क्या रख दिया? 1 रख दिया। अब नेक्स्ट पे चलो, ए बी सी बार, मतलब ए रो लेनी है और बी सी बार कॉलम लेना है। तो बी सी बार कौन सा कॉलम है? ये वाला, तो यहाँ पे लिख दो 1। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक, उसके बाद ए बार बी सी बार, ए बार रो सेलेक्ट हो गई मेरी, और फिर क्या है? बी सी बार। कहाँ है बी सी बार? ये रहा बी सी बार। तो ए बार और बी सी बार, ये 1 ऐसे कनेक्ट हो गया। कोई समस्या? दैट्स इट। उसके बाद ए बार बी बार सी बार, ए बार बी बार सी बार कहाँ है? ए बार बी बार और सी बार, तो ये मेरा आ गया, ये ए बार रो हो गया और बी बार सी बार कॉलम हो गया। तो ये वाला सेल मेरा सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसकी मुझे बनानी है क्या? पेयर्स बनाने हैं। मैक्सिमम पेयर बनाने का हमेशा ट्राई करते हैं। ये तो 4 का बने 2 की पावर n, ठीक है, या 2 की पावर 1 मतलब 2 का बने, 4 का बने, 8 का बने, 16 का बने। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम कितने का बन सकता है? 2 का पेयर बन सकता है। किसी भी 1 को हमें छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो एक पेयर मेरा क्या बन गया? एक पेयर बन गया ये। ठीक है, एक पेयर क्या बन गया? एक पेयर ये बन गया। कोई दिक्कत? ठीक है, अब इनके हिसाब से मैं क्या लिखूंगा? अपना एक्सप्रेशन लिखूंगा, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो ये चीज, इसको हम उठा के थोड़ा साइड में रख लेते हैं कि मैप को अपने, फिर एक्सप्रेशन लिखते हैं। ऐसे उठ के आ जाओ आप यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप, क्या हो जाएगा मेरा? बताओ। यहाँ पे पहले इस पेयर के ले लो, फर्स्ट पेयर के लिए। ठीक है, फर्स्ट पेयर में मेरा क्या कॉमन है? ए बार तो पूरे रो के लिए कॉमन है। ठीक है, तो एफ लिखो यहाँ पे, ए बार पहली टर्म में आएगा ही आएगा। ठीक है, इसका आंसर भी एसओपी में आएगा। अगर एसओपी में दिया है कि सिंप्लीफाई करने के लिए, तो आंसर भी एसओपी में होगा। ठीक है, ए बार आ गया। अब कॉलम चेक करो, कौन सा कॉलम है? एक ये वाला कॉलम है और एक ये वाला कॉलम है। इन दोनों कॉलम में क्या कॉमन है? बी बार सी बार और बी सी बार में। तो सी बार और सी बार दोनों में क्या है? कॉमन है। तो इसके साथ क्या आ जाएगा? सी बार आ जाएगा। समझ गए? ठीक है, अब इसके लिए चेक करोगे, इस पेयर के लिए। तो इस पेयर में रो कौन सी कॉमन है? ए। ए तो यहां पे आना ही है, कंफर्म हो गया। ठीक है, उसके बाद ये रो है और ये रो है। इन दोनों रोज में क्या कॉमन है? बी यहां पे भी और बी यहां पे भी। उसके साथ क्या आ जाएगा? ए के साथ बी आ जाएगा। ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप। कुछ भी नहीं है इसमें, बस तुम्हें क्या ध्यान रखना है, कैसे आपको यहाँ पे पेयरिंग, यहाँ पे आपको कैसे इसको मैप करना है। रो लो फिर कॉलम लो, रो कॉलम को मिला के एक तुम्हें जो सेल मिलेगा, उस सेल में तुम्हें 1 या 0 अकॉर्डिंग टू एसओपी एंड पीओएस उसमें रखना होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ये क्वेश्चंस आप जितना करोगे उतना आपको और समझ में आएगा, और टाइप के क्वेश्चंस करो पीवाईक्यूज उठा के। ठीक है, ये मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपका एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से आ गया हमारा एक के मैप का क्वेश्चन, और अच्छे से इसको समझते हैं। अब मेरे पास क्या है? मुझे टर्म्स दे दिए और ये 4 वेरिएबल के मैप है, इसमें 4 वेरिएबल्स है। ठीक है, तो लिख लेते हैं एक बार इन टर्म्स को, थोड़ा क्लियर रहेगा। कौन कौन सी टर्म्स है? 0 2 6 8 10 12 14 15। ठीक है, ये मेरी क्या है? टर्म्स है।
तो अब इन टर्म्स के हिसाब से मुझे के मैप सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखो लेट अस ड्रॉ 4 वेरिएबल के मैप। ठीक है, यहाँ बनाते हैं। ठीक है, ये मेरा बन गया एक। अब यहाँ पे मैं इसको ये ले लूँगा, इसको 4 में डिवाइड कर लेते हैं हम। ठीक है, एक काम करते हैं इसको और इसे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इनको पूरा ये हम इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक 4 वेरिएबल के मैप के लिए टेबल बना दी। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ए बी और यहाँ पे सी डी। ठीक, 0 0 0 1 1 1 1 0, हमेशा एक शिफ्ट करके चलना है ऊपर, ये ध्यान रखना। यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, काउंटिंग भी ऐसी होगी 0 1 3 2 4 5 7 6। अब याद रखना यहाँ पे भी शिफ्ट किया, यहाँ से नहीं लिखना स्टार्ट करना है। 8 9 11 10 12 13 15 यहाँ पे 14। समझ में आ गया? क्लियर यहाँ तक? अब मैं फिल करूंगा वंस, क्योंकि मेरे पास क्या है, सिग्मा दिया हुआ है। और सिग्मा क्या डिनोट करता है, एसओपी डिनोट करता है। और यहाँ पे मेरा ए बार क्या होता है, 0 होता है, और ए क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी, और यहाँ पे ए बी बार। ठीक है, यहाँ क्या लिखूंगा, इसको थोड़ा रिमूव करो, सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी, सी डी बार। ठीक है, 4 वेरिएबल के मैप। ठीक है, अब देखते हैं कहाँ कहाँ बोला है। 0 पे है पहले, 1 आ गया, फिर 2 पे है, 1 आ गया, 6 पे है, 1 आ गया, 8 पे है, 1 आ गया, 10 पे है, 1 आ गया, 12 पे है, 1 आ गया, 14 पे है, 1 आ गया, 15 पे है। ठीक है, ऐसे हो गया। अब हम कैसे कैसे पेयर बना सकते हैं, देखो सबसे पहले मैंने बोला था जो सबसे बड़ा पेयर दिखे पहले वो बनाओ। ठीक है, तो सबसे बड़ा पेयर यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, लास्ट कॉलम में, है ना। तो ये मेरा एक पेयर तो यही बन गया। ठीक है, एक पेयर मेरा यहाँ पे बन गया। उसके बाद एक पेयर अब इसके साथ ये बना दो। ठीक है, एक इसका इसके साथ बना दो और एक इसका इसके साथ बना दो, कोई भी वन छूटना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना है, बस ये बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर हो गया, इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं इसको थोड़ा छोटा करके फिर इसका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन लिखूंगा। ठीक है, अब इसको मैं साइड में लाके ले आता हूँ, थोड़ा सा उठा के यहाँ पे आ जाओ जी। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन।
यूजिंग के मैप। ठीक है, लिख देना पूरा यहाँ पे। पहले इस पेयर के लिए देखते हैं। इस पेयर में क्या है, कौन सा कॉलम कॉमन है, सी डी बार, तो सी डी बार तो यहाँ पे आएगा ही। ठीक है, क्या आएगा, सी डी बार तो यहाँ पे आएगा। उसके बाद इन चारों के लिए, इन चारों रोज में कुछ कॉमन है नहीं है, तो सी डी बार ही आएगा बस। ठीक है, प्लस ये पेयर मेरा हो गया। उसके बाद इस वाले की बात करो, ये वाला और ये वाला। ठीक है, इन दोनों में क्या है, इन दोनों के लिए एक कॉलम कॉमन है, क्या, कौन सा, सी बार डी बार। रो में क्या कॉमन है, एक तो ये वाली है, एक ये वाली है, तो ए बार बी बार और ए बी बार, तो क्या कॉमन है, बी बार। यहाँ पे क्या आ गया मेरा, बी बार। ये पेयर भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब आ जाओ इस वाले पेयर में। इस पेयर में भी क्या, कौन सी रो कॉमन है, कौन सी कॉलम कॉमन है, सी बार डी बार। ये हो गया। उसके बाद अब इन दोनों रोज में क्या कॉलम है, इसमें और इसमें, बताओ, ए बी में और ए बी बार में, ए, यहाँ पे क्या आ गया, ए सी बार डी बार। ठीक है, उसके बाद बचा ये वाला, इसमें क्या कॉमन है, ये वाली रो कॉमन है, ए बी, तो ए बी तो आएगा ही। ठीक है, अब कॉलम में देखो, ये वाला कॉलम है और ये वाला कॉलम है, सी डी और सी डी बार क्या कॉमन है, सी, क्या आ गया, सी। ये मेरा हो गया रिक्वायर्ड आंसर यूजिंग के मैप। ये मेरा सिंप्लीफिकेशन हो गया। ठीक है, यहां से मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लो उसका और प्रैक्टिस करो, जब भी समझ में आएगा अच्छे से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेटेस्ट के ऊपर है अभी। ठीक है, तो सबसे पहले लेट एस बी एक्स वाई जेड, एक सेट दिया है मुझे, क्या दिया है, एक सेट दिया है एक्स वाई जेड और पी एस उसका पावर सेट है। पावर सेट क्या होता है, मैंने पहले बताया था, फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। पहले फाई आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर वाई आएगा, फिर जेड आएगा, फिर एक्स वाई आएगा, फिर वाई जेड आएगा, फिर एक्स जेड आएगा, फिर एक्स वाई और जेड आएगा। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, पावर सेट हो गया। इसको उठा के यहाँ पे रख लो। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया, पावर सेट आ गया मेरा और मेरा सेट हो गया। अब बोला है कि पी एस जो है एक लेटाइस। लेटाइस क्या होता है, लेटाइस होता है कि कोई भी एक ऐसा पोसेट, कोई भी एक ऐसा पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, ठीक है, जिसका जिसका एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करता हो उसके हर दो एलिमेंट के पेयर के लिए। ठीक है, कि कोई भी मेरा एक पोसेट है, उसके अंदर कोई भी ऐसे दो एलिमेंट्स हैं, एनी टू एलिमेंट्स, जिनका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है एंड बिलोंग्स टू दैट पोसेट, then the given set is an lattice, given poset is a lattice। ठीक है, समझ आ गया, कोई दिक्कत? ठीक है, करते हैं इसको कैसे प्रूव करना है। तो एक टेबल बनाएंगे हम दोनों के लिए, पहले एक ऐसे डायग्राम इसका बना लेते हैं जो हम, जिससे हम इसकी टेबल क्रिएट कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले लेटेस्ट ड्रॉ है ऐसे डायग्राम। मैं डायरेक्टली यहाँ पे बना रहा हूँ, कोई मैं यहाँ पे स्टेप्स नहीं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, आप भी डायरेक्टली इसको बना सकते हैं एग्जाम में। अब सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, एक्स, जो कि सबसे कनेक्टेड है, तो एक्स से ही लेके चलता है। सबसे छोटा फाई, फाई कनेक्टेड है, उससे ऊपर एक्स वाई जेड। ठीक है, फाई सबसे नीचे लेके चलेंगे हम। ठीक, फाई से क्या कनेक्टेड है, एक्स कनेक्टेड है,
ठीक है, उसके बाद y कनेक्टेड है, उसके बाद z कनेक्टेड है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक्स वाई है, एक्स जेड है और वाई जेड है। फिर यहाँ पे मेरा एक्स वाई जेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मेरा क्या आ गया, इसका ऐसे डायग्राम आ गया, ठीक है। यहाँ से मैंने बना लिया। अब मुझे इसकी बनानी है टेबल। क्या बनानी है? टेबल। तो पहले जीएलबी की बनाऊंगा, मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बनाऊंगा। दो चीज आई हैव टू प्रूव, एक तो जीएलबी एंड एलयूबी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करना चाहिए गिवन टू एलिमेंट्स के लिए सेट के, ठीक है। जैसे एक्स वाई है तो उसका फाई है, एक्स जेड है उसका फाई है, वाई जेड है उसका फाई है, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे सारे एलिमेंट्स को क्या करेंगे, लिखेंगे टेबल में। तो बनाते हैं टेबल। हमें इस पे यहाँ पे स्पेस चाहिए होगा, तो इसको मैं उठा के मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ नीचे, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ऊपर से ले लेता हूँ थोड़ा, जिससे मुझे बनाने में इसको इजी पड़े। ठीक, यहाँ इसको हम बनाते हैं। फिर मेरा क्या है, वाई जेड है, एक्स जेड है, एक्स वाई जेड है। ऐसे ही यहाँ पे फाई है, एक्स है, वाई है, जेड है, एक्स वाई है, वाई जेड है, एक्स जेड है। उसको हमें फिर से उठाना पड़ेगा, तो एक काम करता हूँ, उसको तो मैं हटा ही देता हूँ यहाँ से। आप वापस यहाँ पे आ जाओ और आप थोड़े और छोटे हो जाओ, नीचे आ जाओ ऐसे यहाँ पे, फाइव कंप्लीट हो जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं और क्या ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे एक्स वाई जेड, ठीक है। यहाँ पे मुझे इसकी ऐसे टेबल बनानी है, ठीक है। अब देखो फाई और फाई में, फाई और फाई का क्या होगा लोएस्ट, पहले हम क्या लेते हैं, जीएलबी ले लेते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा, ठीक है। मतलब जितने सारे लोअर बाउंड्स हैं, जितने सारे उसके नीचे वाले एलिमेंट्स हैं, उसमें सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा होगा उसका, सबसे लेटेस्ट।
फाइव आएगा तो फाइव होगा, फाइव एक्स का फाइव, फाइव एक्स का फाइव, फाइव वाई का फाइव, फाइव जेड का फाइव, फाइव, ठीक है, सबका फाइव होगा। उसके बाद एक्स और फाइव का क्या होगा, एक्स और फाइव का क्या होगा, फाइव। एक्स और एक्स का क्या होगा, एक्स, एक्स और वाई का क्या होगा, एक्स और वाई का फाइव होगा। एक्स और जेड का क्या होगा, एक्स और जेड क्या होगा, फाइव। एक्स और एक्स वाई का क्या होगा, एक्स और एक्स वाई का एक्स। एक्स और वाई जेड का क्या होगा, एक्स और वाई जेड, कुछ भी नहीं है तो नीचे वाला ही होगा एक्स, ठीक है, जो नीचे हो वही हो जाएगा। उसके बाद एक्स और एक्स जेड का क्या होगा, एक्स और एक्स जेड का, एक्स और एक्स जेड का क्या होगा, एक्स ही होगा, ठीक है। एक्स और एक्स वाई जेड का क्या हो जाएगा, एक्स और एक्स वाई जेड का एक्स ही हो जाएगा, ठीक है। अब y और फाई का क्या होगा, फाई होगा। y और x का क्या होगा, y और x का फाई होगा। y और y का क्या होगा, y होगा। y और z का क्या होगा, फाई होगा। y और एक्स वाई का क्या होगा, y और एक्स वाई का बताओ, y होगा। y और वाई जेड का क्या होगा, y होगा। y और एक्स जेड का क्या होगा, y होगा। y और एक्स वाई जेड का क्या होगा, इसका भी y होगा। सेम ऐसे जेड में आ जाएगा, यहाँ फाई आएगा, एक्स से फाई आएगा, वाई से फाई आएगा, जेड से जेड आएगा, जेड और एक्स वाई से जेड आएगा, जेड और वाई जेड से जेड आएगा, इससे जेड आएगा, इससे भी जेड आएगा, ठीक है। उसके बाद एक्स वाई का, एक्स वाई का फाई से क्या होगा, फाई होगा। एक्स वाई का एक्स से क्या होगा, एक्स वाई का एक्स से एक्स होगा, ठीक है। एक्स वाई का वाई से क्या होगा, एक्स वाई का वाई से वाई होगा। एक्स वाई का जेड से क्या होगा, एक्स वाई का जेड से क्या होगा, जेड होगा। एक्स वाई का एक्स वाई से क्या होगा, एक्स वाई होगा। एक्स वाई का वाई जेड से क्या होगा, एक्स वाई का वाई जेड से, इसका और इसका क्या आ रहा है दोनों में कॉमन, वाई। एक्स वाई का एक्स जेड से क्या होगा, एक्स वाई का एक्स जेड से, दोनों किससे मिलके बनाए, एक्स से। और एक्स वाई और एक्स वाई जेड का क्या होगा, एक्स कॉमा वाई। वाई जेड का फाई से क्या होगा, फाई होगा, ये तो फाई आएगा पूरा, ठीक है। अब ना ये वाली सेम इसको ऐसे लिख दो, फाई, फिर उसके बाद फाई फाई, फिर एक्स, फिर एक्स, मतलब ये सेम सेकंड को सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो फाइव वाई, ठीक है। उसके बाद इसको भी ऐसे लिख दो, एक्स वाई हो गया। अब ये वाली उसमें आ जाओ, वाई जेड और वाई जेड में वाई जेड होगा, वाई जेड और एक्स जेड में जेड होगा, वाई जेड और एक्स वाई जेड में वाई जेड होगा,
एक्स जेड और वाई जेड में जेड होगा, एक्स जेड और एक्स जेड में एक्स जेड होगा, एक्स जेड और एक्स वाई जेड में एक्स जेड होगा, एक्स वाई जेड और वाई जेड में क्या होगा, वाई जेड होगा, एक्स वाई जेड और एक्स जेड में क्या होगा, एक्स जेड होगा, एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड में क्या होगा, एक्स वाई जेड होगा। तो इस टेबल से मुझे दिख रहा है कि हर दो पेयर्स के लिए फॉर द गिवन सेट एंड इट्स पावर सेट मेरा क्या एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है जो कि पूरा इस सेट में, इसके पावर सेट में बिलोंग करता है। तो मेरा जीएलबी यहाँ पे इसका एग्जिस्ट कर गया। समझ आ गया? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, एलयूबी करते हैं। ठीक है, अब मैं क्या निकालना है, हमें यहाँ पे एल यू बी, लीस्ट अपर बाउंड। ठीक, अब लीस्ट अपर बाउंड कैसे निकालते हैं देखो। फाइव और एक्स है, फाइव और एक्स का लीस्ट अपर बाउंड क्या है, एक्स, फाइव वाई का वाई, फाइव जेड का जेड, एक्स और एक्स वाई का एक्स वाई, वाई और एक्स वाई का एक्स वाई, ऊपर वाला मतलब ऊपर में जो सबसे पहले है नीचे। ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड, जितने अपर बाउंड है उनका लीस्ट वाली वैल्यू। ठीक है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, एल यू बी। फाइव फाइव का क्या होगा, फाइव होगा, फाइव एक्स का क्या होगा, फाइव नहीं होगा, एक्स होगा, क्या होगा, एक्स होगा, इसका वाई होगा, इसका जेड होगा, इसका एक्स वाई होगा, इसका वाई जेड होगा, इसका एक्स जेड होगा, इसका एक्स वाई जेड होगा। ठीक है, उसके बाद एक्स का क्या होगा, एक्स और फाइव का, एक्स और फाइव में क्या पड़ा है, एक्स, इसको तो ऐसे ही लिख दो, पूरी रो पूरा कॉलम, चाहे तो वेरीफाई कर देना बाद में। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद x और x में क्या है, x ही होगा, x और y में देखो, x और y में क्या है इनका अपर बाउंड, एक्स वाई। ठीक है, x और y में एक्स वाई, x और z में देखो, x और z, ये रहा x कॉमा जेड, x और y में देखो एक्स वाई, एक्स और एक मिनट, एक्स वाई, अच्छा ठीक है ना, ये तो हो गया पूरा कंप्लीट। एक्स और एक्स वाई में देखो, एक्स और एक्स वाई में एक्स वाई हो जाएगा, एक्स और वाई जेड ही नहीं तो वाई जेड ही आ जाएगा यहाँ पे, एक्स और एक्स जेड, एक्स जेड आ जाएगा यहाँ पे, एक्स वाई जेड ही आ जाएगा। सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम पूरा कर दो, एक्स जेड है ये।
ठीक है, ये आ गई मेरी सेकंड रो सेकंड कॉलम। उसके बाद यहाँ पे क्या है, y। अब y को y से देखो तो y होगा ये तो, y और z, y और z का क्या है, yz, y और xy, y और xy, xy होगा, y और yz, y और yz, फिर y और xz, y और xz, xz ही होगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसको ऐसे ही भर दो यहाँ पे। z से ले लो, z और z में क्या है, z है, z और xy में, z और xy कॉमन नहीं है तो बड़ा ऊपर वाला ही आ जाएगा। उसके बाद x और z और yz, z और yz, yz ही है, z और xz में xz ही है। उसके बाद इसको पूरा कर दो, बेझिझक इसको पूरा कर दिया। ठीक है, इसके बाद xy और xy में xy होगा, xy और yz में, xy और yz में xyz आ जाएगा। भाई दोनों का क्या है, xy और yz का क्या हो गया, xyz हो जाएगा। xy और xz, xy और xz का xyz, और xy और xyz का xyz ही हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, xy xyz xyz। ठीक है, yz का देखो, yz का yz के साथ yz ही आएगा, फिर yz का xz के साथ xyz आ जाएगा, फिर yz का xyz के साथ तो आएगा ही वही। xz का xz के साथ xz ही आएगा, इसके साथ xyz ही आएगा। ये हो गई मेरी कंप्लीट किसकी, एलयूबी की टेबल। ठीक है, जीयूबी और एलयूबी हमने दोनों निकाल दिया, और दोनों से हमें पता लग गया कि इसका सबका जीएलबी और एलयूबी दोनों चीज एग्जिस्ट कर रही है, और सब चीजें सबसेट में लाई कर रही हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक लेटिस हो गया। ठीक है, तो इसके बाद एक स्टेटमेंट लिखोगे, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद बताता हूँ क्या लिखना। देखो अब यहाँ पे सीधा एक स्क्रीनशॉट लिखो, ये स्टेटमेंट लिखोगे कि सिंस GLB and LUB exist for every pair of elements A and B belongs to P comma S, therefore PS comma relation is a समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, इसको करो, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
इसको लिख लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे हमारा आ गया है पोसेट। राइट द डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमल, मिनिमल, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एलिमेंट ऑफ पोसेट इफ s इक्वल टू 10, 11, 12, डिटरमाइन द पावर सेट ऑफ s, ड्रॉ द हेसी डायग्राम, देन फाइंड द मैक्सिमल, मिनिमल एलिमेंट्स, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एलिमेंट ऑफ द पोसेट। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा जल्दी से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, s मेरा है 10, 11, 12, इसका पावर सेट लिखो जल्दी से, 5, 10, 11, 12, 10, 11, 11, 12, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 10, 12, 10, 11, 12, ये मेरा पोसेट हो गया। इसका मैं ऐसे डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ले लिया 5, फिर ले लिया 10, यहाँ ले लिया 11 और यहाँ ले लिया 12। ठीक है, 10 लिया, 11 लिया, यहाँ पे कर दिया, थोड़ा खुला खुला बनाते हैं इसको। ठीक है, एक यहाँ इन दोनों का बन गया, एक इन दोनों का बन गया। ठीक है, और एक इन दोनों का बन गया। इसका क्या बना, 10, 11, 10, 12, 11, 12, फिर एक इन तीनों का बन गया, 10, 11, 12। ये मेरा क्या हो गया, इसका ऐसे डायग्राम। ठीक है, ये मेरा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। पूरे 3 स्टेप्स लिख के बनाना पूरा। ठीक है, मैंने जल्दी बना दिया। ठीक, उसके बाद अब इसमें बताना है, पहले पूछा है राइट द डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमल, मिनिमल, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एलिमेंट ऑफ अ पोसेट। मैक्सिमल एलिमेंट्स क्या होते हैं? मैक्सिमल एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसके ऊपर कोई कनेक्टेड उस एलिमेंट से नहीं होता है। ठीक है, मतलब नो अदर एलिमेंट अबव इट आर कनेक्टेड टू इट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा मैक्सिमल एलिमेंट हो जाएगा? 10, 11, 12, इसके ऊपर इससे कोई एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है, तो मैक्सिमल एलिमेंट क्या हो गया? थर्ड पार्ट कर लो यहाँ पे, मैक्सिमल एलिमेंट क्या हो गया? 10, 11, 12। ठीक है, उसके बाद आ जाओ मिनिमल। मिनिमल एलिमेंट का मतलब है कि ऐसा एलिमेंट जिससे नीचे से कोई एलिमेंट ना कनेक्टेड हो। ठीक है, यानी कि नो एनी एलिमेंट इज कनेक्टेड टू इट बिलो इट। ठीक, उसके नीचे कोई उससे कनेक्टेड ना हो। पाई क्या है? पाई है मेरा मिनिमल एलिमेंट जिससे नीचे कोई भी एलिमेंट दूसरा कोई कनेक्टेड नहीं। फाई, फिर लीस्ट एलिमेंट और ग्रेटेस्ट। देखो ये ना हमारे यहाँ पे एक लेटिस बन रहा है। क्या बन रहा है? लेटिस बन रहा है। तो लेटिस में जो हमारा होता है कि जो मैक्सिमम एलिमेंट होता है वही हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो जाता है, क्योंकि यूनिक अपर बाउंड और यूनिक लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा मल्टीपल ऑप्शंस नहीं होते, मल्टीपल एलिमेंट्स नहीं आते मैक्सिमल, क्योंकि मैक्सिमल एलिमेंट्स मोर देन वन हो सकते हैं, पर लीस्ट एलिमेंट ओनली एक ही एलिमेंट होगा जो लीस्ट होगा, या ओनली एक ही एलिमेंट होगा जो ग्रेटेस्ट होगा। ठीक है, मैक्सिमल एंड मिनिमल एलिमेंट्स कैन बी मोर देन वन गिवन इन अ पर्टिकुलर डायग्राम। ठीक है, और लेटिस। ठीक, तो यहाँ पे लीस्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा मेरा? लीस्ट एलिमेंट हो जाएगा 5, सेम एज मिनिमल एलिमेंट, और ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो जाएगा 10, 11, 12। समझ में आ गया? नोट डाउन कर दो जल्दी से।
प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, तभी समझ में आएगा। ये पूरा क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब ये है, अब यहाँ पे आप डीएनएफ आराम से निकाल लोगे इसका, ठीक है, दिखा देता हूँ करके। के मैप आप खुद से करोगे, इसको ट्राई करना, बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे अभी पहले एक क्वेश्चन कराया था, बिल्कुल सेम वैसे ही होगा, ठीक है। के मैप में करा दे, ये डीएनएफ करा देता हूँ। एक्स वाई जेड क्या है मेरा, एक्स प्लस वाई बार इंटू जेड। क्या बताया था मैंने, जो ना हो उसका कॉम्प्लीमेंट ले लो, एक्स इंटू वाई प्लस वाई बार जेड प्लस जेड बार, ठीक है, प्लस वाई बार इंटू जेड इंटू एक्स प्लस एक्स बार। साथ में क्या लिखोगे, बाय, हम लिखना बहुत ज़रूरी है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कोई दिक्कत, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई प्लस एक्स वाई बार, एक एक करके करो, अच्छा क्लियर रहेंगी चीज़ें, गलती होने के चांसेस कम होते हैं। जेड प्लस जेड बार प्लस वाई बार जेड एक्स प्लस वाई बार जेड एक्स बार, ठीक है। क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड बार प्लस एक्स वाई बार जेड प्लस एक्स वाई बार जेड बार प्लस एक्स वाई बार जेड, इसको मैंने थोड़ा ऑर्डर में लिख दिया है, एक्स बार वाई बार जेड बार। सेम टर्म से उनको हटा दो, एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड कहीं नहीं है तो ये लिखो, एक्स वाई जेड बार लिखो, एक्स वाई बार जेड लिखो, एक्स वाई बार जेड बार लिखो, एक्स वाई बार जेड हो गया, एक्स वाई बार जेड हो गया तो ये हट जाएगी, और एक्स बार वाई बार जेड बार लिखो। रिक्वायर्ड डीएनएफ, ये मेरी नीचे क्या आ गई, रिक्वायर्ड डीएनएफ आ गई। कोई दिक्कत, थोड़ा सा यहाँ से इसे देख लेना, थोड़ा नीचे चला गया, ठीक है। और इसके साइड में क्या लिखोगे यहाँ पे, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तुमने यहाँ पे इसको एक्सपेंड किया है, ठीक है। बहुत ईजी है, इसको पूरा सॉल्व कर दो, समझ में आ जाएगा आसानी से, और प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा ये भी, ठीक है। स्क्रीनशॉट दो, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब ये है हमारा क्वेश्चन के मैप पे, ठीक है। अगेन तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें एसओपी निकालनी है, ठीक है। और इसे आपको 3 वेरिएबल से ही सॉल्व करना है। अब आपके लिए ना मैं एक उसका पीओएस का क्वेश्चन लेता हूँ, तो उससे आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो ये आई होप कि आप ये कर लोगे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताना, ठीक है। ये क्वेश्चन आप एक बार खुद से सॉल्व करना, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का। इसके बाद आपको उसका पीओएस का क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ यहाँ पे, ठीक है।
इसने जो क्वेश्चन दिया है उसको आप सॉल्व करिए। मैं एक पीओएस का क्वेश्चन आपके लिए ले रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो तुम्हें एक खास बात बताता हूँ, यही सेम क्वेश्चन हमारा AKTU के 23-24 के पेपर में आया है, ठीक है, और यहाँ पे बस पाई कर दिया है। मतलब सेम क्वेश्चन तुम्हारा SOP में और सेम क्वेश्चन तुम्हारा POS में, हम इसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्लियर भी हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक, अब POS के केस में क्या होता है, क्या करना है हमें यहाँ पे POS। अच्छा बोलोगे आपको कैसे पता लगा POS करना है? POS के लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पाई होता है प्रोडक्ट, ठीक है, और POS क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे POS की मेथड से इसको सॉल्व करना है, होगा वैसे ही सेम, बस थोड़ी सी मेथोडोलॉजी बदल जाएगी, ठीक है। अब हमें यहाँ पे, वहां पे हम क्या लेते थे, 0 को हम लेते थे A बार और 1 को लेते थे 1, यहाँ पे उल्टा लेना, 0 को लेना है क्या A और 1 को लेना है A बार, ठीक है, बस इस चीज का ध्यान रखना है, बाकी सब सेम है। अब और जहां मल्टीप्लाई था वहां प्लस आ जाएगा। करते हैं, ये बनाया, 3 वेरिएबल है तो सिर्फ 8 ब्लॉक्स बनेंगे हमारे, ठीक है, 0 1 3 2 4 5 7 6, ठीक है, ये मेरा A हो गया, ये मेरा BC हो गया, ठीक है, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया, ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा A और ये हो गया मेरा A बार, ठीक, यहाँ क्या हो गया 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, वहाँ पे प्रोडक्ट लिखते थे, यहाँ पे B प्लस C, जहाँ प्रोडक्ट वहाँ यहाँ पे सम आ जाएगा, ठीक है, B प्लस C बार, 1 पे बार आए, B बार प्लस C बार, और यहाँ पे B बार प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत, रख दो, लेकिन वहां पे क्या 1 फिल कर देते हैं, यहाँ पे 0 फिल करना है, सब कुछ उल्टा हो रहा है, ठीक है। कहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे, काम करते हैं, पेन चेंज कर देते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, 0 2 3 4 और 7, कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसका हम बनाएंगे क्या, पेयर बनाएंगे, ठीक है। पेयर कैसे बनेगा, एक ये बना लो, एक ये बना लो और एक ये बना लो, ठीक है, उन तीनों को सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा मेरा F, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। बताओ, सबसे पहले ये वाला पेयर लेते हैं, ये वाला कॉमन क्या है B प्लस C, तो B प्लस C तो लिखना ही है, ठीक है,
इनमें कुछ कॉमन ही नहीं है तो बी प्लस सी आएगा बस, ब्रैकेट मल्टीप्लाई सम का प्रोडक्ट, तो सम आएगा और बीच में प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, इस पेयर के लिए आ जाओ। इस पेयर में रो कॉमन है ए, और इसमें क्या कॉमन है, बी बार सी बार, बी बार सी, तो बी बार कॉमन है, तो ए प्लस बी बार। ठीक है, आगे क्या आ जाएगा और इस पेयर में, इस पेयर में क्या कॉमन है, बी बार प्लस सी बार, ए और ए बार में कुछ कॉमन ही नहीं है तो बस वही टर्म आ जाएगी। ये मेरा क्या हो गया, रिक्वायर्ड। कोई दिक्कत, ये आपका हो गया क्या, पीओएस फॉर्म। तो बस कुछ नहीं है फर्क, एसओपी में हम 0 को बार लेते हैं, ए बार देते हैं, और 1 को ए लेते हैं। यहाँ पे 0 को ए लेते हैं, 1 को ए बार देते हैं। वहाँ पे जहाँ पे प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे वहाँ पे सम होता है। ठीक है, कॉमन लेने का सेम मेथड है, बस वहाँ पे 1 फिल करा जाता है अंदर टेबल के, यहाँ पे 0 फिल करा जाता है। प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और क्वेश्चंस देखो। इससे अलग टाइप का कोई भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में नहीं आया है, सारे क्वेश्चंस मैंने आपको मोस्टली करा दिए। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, और मुझे पर्सनली भी कॉन्टैक्ट आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आज के लिए बस इतना ही। सेकेंड थर्ड लेक्चर में हम यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।